अब जरा देखिए, आप बहुत अच्छा नारा लगवाते हैं, लेकिन ये बताइए, 2 लाइनों का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यही सपने उन्होंने 2020 में भी देखे जो पूरे नहीं हुए, ये कहा जा रहा है। देखिए, सपना तो वे लोग देखते हैं, सपना दिखाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले रोज बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। पिछले बिहार चुनाव का जो आप आंकड़ा लीजिएगा तो पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोट का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में, जबकि हमको 14 सीट हराया गया। 12 वोट से, 15 वोट से, 70 वोट से, 60 वोट से। बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। 20 हेलीकॉप्टर एक तरफ, 1 हेलीकॉप्टर एक तरफ। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब ये जो तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार बनना तो तय है और अब इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अब जरा ये देखिए कि पिछले बार मधेपुरा का सीट समीकरण क्या कहता है। यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, आलमनगर है, बिहारीगंज है, सिंघेश्वर है, मधेपुरा है। आलमनगर से जेडीयू जीती थी 28,680 के मार्जिन से। बिहारीगंज से भी जेडीयू ही जीती थी 18,711 के मार्जिन से। सिंघेश्वर से आरजेडी जीती थी 5,573 के मार्जिन से। ये बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं कहा जाएगा। और मधेपुरा से आरजेडी जीती थी 16,046 के मार्जिन से। इस बार क्या बीते दिनों के चुनावी रिजल्ट इस बार के बारे में भी कुछ इशारा कर रहे हैं, या असल में इस बार एकदम नई बयार, नए समीकरण, नई चीजें देखने को मिलेंगी? इस बार 4 में 4 महागठबंधन। थाना और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी होता है, जहां घूस लिया जाता है, डायरेक्ट घूस लिया जाता है, अब की बार जो है उस भ्रष्टाचारी को खत्म करना है और नए संविधान लागू करना है। आज समय योगी भी सभा कर रहे हैं बिहार में, और योगी ने क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। इंडी गठबंधन पर योगी का बड़ा हमला। आपने गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। इंडी गठबंधन के ये नए बंदर आ गए हैं, 3 बंदर, पप्पू, टप्पू, अप्पू। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको देश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। और सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। योगी होकर हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, पवन खेड़ा ने कहा। जनता सब देख रही है और सुन रही है। तो यहां बहुत सारी यहां नहीं, अब असल में कांग्रेस है नहीं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं मैं जरा। वैसे तो आप लोग कांग्रेस के साथ कितने दोस्ती में है बंगाल में हमको दिखाई देता है। बीजेपी के खिलाफ है। एक बात ये बताइए कि जब छठ वाली बात आप कांग्रेस की तरफ से सुनते हैं और उधर से कह दिया जाता है छठ व्रतियों का अपमान हो, तो आप कहते हैं कि घुमा दिया गया हमारी बात। यहां वो गांधी जी के 3 बंदरों का हवाला दे रहे हैं योगी, और उसको जोड़ दिया जाता है हनुमान जी से। ठीक है, देखिए जोगी जी क्या उदाहरण देते हैं मतलब उसका नहीं है, जोगी जी करते क्या हैं उसका मतलब है। उत्तर प्रदेश के शासन में जोगी जी ने एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया। पूरे देश के अंदर अगर सांप्रदायिक उन्माद सबसे ज्यादा कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जोगी की सरकार में रोज बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। इसलिए बड़े माफियाओं के यहाँ बुलडोजर का चलना, अपराध का नीचे आना आपको गलत लग रहा है? बिल्कुल, एक समुदाय के लोगों को अगर आप टारगेट कीजिएगा और दूसरे समुदाय के लोगों को बढ़ावा दीजिएगा, जब बाबू साहब बलात्कार करे तो बहुत अच्छा, और कोई दूसरे लोग अगर छुरी पकड़ा जाए जेब से तो वो अपराधी हो गया। ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर बड़ा भेदभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण। अरे आप अभी तक कहां थे? आपने बहुत सारा, मैं देख रहा हूं आपकी उम्र में आपने बहुत कुछ देखा होगा। अभी आप क्या देख रहे हैं? कौन जीतेगा? खड़े हो जाइए जरा, जनता भी देखे आपको। अभी तो बिहार को बर्बाद कर दिया। कौन बर्बाद कर दिया? नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया। ये रोड तो बड़ा अच्छा दिखाई दे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। पहले कहते हैं बड़ा छिनैती, डकैती। हाँ, 10 साल 15 साल का लड़का न चौरस जानता न करस जानता था। उस साइकिल में जो सुलेक्शन है उस सुलेक्शन को जानते थे। आज ना पन्नी में लेके सूंघता है, वो जो पंचर बनाते हैं जिससे। हाँ।
आज सरकार है अभी नीतीश कुमार, तो नेपाल से दारू कैसे आता है यहाँ से बताइए। कहाँ से आता है दारू? नेपाल से दारू यहाँ कैसे आता है? जब ओकरे पास में तो सब कुछ है, तो दारू आ रहा है कहाँ यहाँ? अभी आप फोन करिए, तोरा दारू चलेगा। अच्छा, एक बात और बताइए चाचा, कि ये बात सही है, दारू कहाँ से आ रहा है, ये सवाल जायज है आपका, लेकिन सुलेशन कोई खा लेगा, आयोडेक्स कोई खाने लगेगा, दूसरा नशा करने लगेगा, तो कहाँ तक सरकार घर के अंदर जाके पकड़े? सरकार आप दारू काहे बंद किए? हमारे देश का टका दूसर देश चला गया, काहे टका चल गया हमारा देश का? दूसर देश चल गया है, वो टका का काम कोई मान है? ये बताइए, कहा जा रहा है कि राजस्व का नुकसान भी हो गया और खतरनाक तरीके अपनाए जाने लगे नशा करने के लिए। सरकार का इसमें क्या दोष है? नहीं, वो कह रहे हैं कि राजस्व का नुकसान भी करा दिया आपने। सरकार तो बिहार का बदलाव के लिए ऐसा किया गया। नेपाल से शराब कैसे आ रही है? शराब कैसे आ रही हो, तो समाज का भी दायित्व बनता है शराब को रोकने का। विनीता जी के पास जरा जाता हूँ। विनीता जी, बहुत सारी बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं। ये भी सुनने को मिलता है कि लालू यादव ने कहा था कि यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो हमारी भैंस चरने कहाँ जाएगी, और तब विकास की बातें और आरजेडी की बातें समझ में आती हैं क्या? देखिए, लालू यादव ने मधेपुरा को खास करके बहुत कुछ देने का काम किया। आपने देखा होगा कि यहाँ लालू नगर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो लालू जी ये जरूर कहते थे, लालू जी A to Z पार्टी लेकर के चलने वाले थे। वो हर समुदाय के लोगों को टिकट देने का काम किया, सदन तक भेजने का काम किया। लालू जी गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, और लालू जी की देन है कि आज हम सभी जो वर्ग की महिला है आपके बीच में खड़ी है। तो लालू जी की कभी ये सोच नहीं है। लालू जी, और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख रुपए तक देना, 10,000 रुपए सीड मनी देना, ये सब जो किया जा रहा है, देखिए, ये तो लोन के माध्यम से एनडीए की सरकार, ये नीतीश जी सभी के खाते में भेज रहे थे। जब हमारे युवा नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये हर माँ बहन के खाते में दिया जाएगा, तो उन्हीं के आधार पे वो कहते थे कि बिजली फ्री में नहीं देना चाहिए। आपके खाते में आया है क्या? सुनिए ना, मेरे खाते में काहे के लिए आएंगे? हम उन्हीं के 10 रुपये 1000 लेने के लिए जो बहनें ली भी है, वो कहती है बाप के घर से दे रहा है नीतीश जी या मोदी जी। क्या वो तो खुद कह रही है कि लेबे, लेकिन वोट लालटेने के दबे। अभी हम क्षेत्र से आ रहे हैं, वो लोग कहती है कि दल के तो बाप के घर से दल के 15 लाख पहले देते तब, तो 15 लाख को लोग खोज रही है। और उन्हीं के बेटे तेजस्वी जी है, उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार की आवश्यकता है। आज बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार वोट लेते हैं मोदी जी आकर के बिहार में, और फैक्ट्री लगाते हैं जाकर के गुजरात में। ये नहीं चलेगा। और तेजस्वी जी के युवा है, लगातार आपने देखा होगा कि यहाँ के युवा वर्ग के लोगों की आवाज आपने सुनने का काम किया। युवा सिर्फ रोजगार मान रही है, और पलायन जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर जाते हैं, वो यहाँ उद्योग लगाना चाह रहे हैं, और ये तेजस्वी जी करेंगे। उनका वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और बिहार की जनता अब जग चुकी है। बिहार की जनता अगर जाग चुकी है तो मधेपुरा का संदेश क्या है यहाँ के लोगों की बातों में और नेताओं की बातों में आपको समझ में आ गया होगा। पहले के मुकाबले बहुत काम किया गया है और आगे करने की योजना है। ये जो सत्तारूढ़ गठबंधन कह रहा है, लोग उसके साथ हैं या उनको पुराना दौर ही अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप चर्चा के लिए वक्त नहीं है, समय पूरा हो गया, इसलिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मधेपुरा से अड़ी में इतना ही। आप जुड़ेंगे किशनगंज में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।